नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। दरअसल देर रात से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में क्या है, एक पुलिस अधिकारी है जिस पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और ये वीडियो है ना काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो धमकाते हुए नजर आ रहे हैं एक महिला अधिकारी को कि नीचे उतरिए, आप किसकी इजाजत से ऊपर पहुंची है। दरअसल थोड़ा सा मामला मैं आपको बता देती हूँ। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कुछ छात्र आंदोलन कर रहे थे, उसी को लेकर एक महिला अधिकारी देर रात उनके घर पहुंच जाती है और जब इस मामले की भनक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लगती है तो वो भी दबे पांव पहुंच जाते हैं महिला अधिकारी के पीछे पीछे और उन्हें धमकाते हुए नजर आते हैं। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और आज उन्होंने गृह मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से उनके आवास पर मुलाकात की है। दोनों की क्या कुछ बातचीत हुई है और इस बातचीत का क्या कुछ नतीजा निकला है, आइए आपको सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। आज से ट्राई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलना हो जाए, तो मैंने उनको कहा था मुख्यमंत्री जी से मैं मिला दूंगा। उनको मिलाने की 6 तारीख तय हुई थी, उससे पहले मुख्यमंत्री जी मिल लिए और उनका समाधान निकाल दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। दूसरा, एक प्रतिनिधिमंडल सफाई कर्मियों का मिला था राजस्थान भर का, उन्होंने उनकी भी कुछ मांगे थी, मैंने उनको भी कह दिया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपको मिला दूंगा। उनका भी समाधान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। तीसरा, ये जो अपने सब इंस्पेक्टर पेपर का मामला है लीक का, ये मेरे को 10-20 बच्चे मिले थे। इन्होंने कहा कि एक बार हमको मुख्यमंत्री जी से मिला दो, तो 5 तारीख मुख्यमंत्री जी से मिलाने की तय हुई थी। कल जो हमारी सरकार की इंटेलिजेंस है, हमारी सरकार की जो इंटेलिजेंस है, उसने रिपोर्ट दी कि ये जो चाहे किसान हैं, चाहे सफाई कर्मी हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर पेपर लीक के लोग हैं, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल के उकसावे पर राइजिंग राजस्थान को में विघ्न डालेंगे और प्रधानमंत्री की सभा में भी विघ्न डालेंगे। ये मेरा छवि खराब करने का काम हमारी सरकार के कुछ अधिकारियों ने किया है और वो सीएमओ, सीएम और मेरे में दूरी पैदा करना चाहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, केवल इन बच्चों को कल मिलाना था और हमारी पुलिस ने जो किया उसका दुखड़ा इन बच्चों ने अंदर रो दिया। माननीय गृहमंत्री जी को सारी बात बता दी। माननीय गृहमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इनको अभी ले जाके मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा। और रात को मैं 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया ये सब इंस्पेक्टर बच्चों का कि ये जो विकास गुर्जर है, विकास विदुड़ी, जिसकी अभी हाल ही में शादी हुई है, ये महावीर नगर में एक किराए पे कमरे में रहता है। वहाँ पुलिस रात को पहुँची कविता शर्मा की अगुवाई में, इसका गेट तोड़ दिया, इसने खोला नहीं तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं पहुँचा तो उसको अत्याचार करने से मैंने रोका कविता शर्मा को। और ये कविता शर्मा कौन है? ये खिलाड़ी के कोटे से भर्ती हुई है, ये फर्जी भर्ती है इसकी, ये कोई खिलाड़ी नहीं, इसने कोई पदक नहीं जीता। और डीसीपी संजीव नैन ने इसकी जांच की थी, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और मुकदमे का नंबर है 625/2017। इसकी जांच एटीएस ने की है और एटीएस ने यह प्रमाणित किया है कि ये कविता शर्मा दोषी है और 2017 की जांच अब तक पड़ी हुई है। इसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर की बात, इसको जयपुर जैसे महानगर में एक थाने का इंचार्ज बना रखा है। 16 सीसी या जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या चार्जशीटेड होता है, उसको कोई फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलती है। इसने रात को अत्याचार किया। एक लड़की जो कंवारी है, ये थाना गाजी की रहने वाली है, अपने सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की सब इंस्पेक्टर आरएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसका कोई दोष नहीं है। इसको ये घर पे 3 मेल और कविता खुद गई, इनसे धक्का मुक्की की, बाप को कुछ जवाब बताया नहीं और रात के 11:30 बजे इसको उठा के कविता शर्मा ले गई। घंटों तक इसको गाड़ी में बैठाए रखा। मैं इसको छुड़ा के लाया
और इनके पिताजी को जाके इस बच्ची को सुपुर्द किया। इसकी आप बीती यह है, ये विधूड़ी और उसकी धर्मपत्नी है, इनसे सुन लो। ये मैं यही मंत्री जी को कहने आया हूँ कि ये आप मुख्यमंत्री जी को बताएं और मेरी मंत्री जी से मांगे कि कविता जो चार्जशीटेड है जिस पे मुकदमा दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है ये? जोंटवाड़ा में दर्ज है, और एक महिला के फ्लैट और ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। वो इसके डर के मारे कलकत्ता भाग गई। उसको भी मैं कल आपके सामने पेश करूंगा, तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांगे, गृह मंत्री जी से मांगे, इस कविता को गिरफ्तार करें, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। मेरे पे भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं गिरफ्तार हूँगा। कविता शर्मा जो फर्जी नौकरी से लगी है वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो गिरफ्तार नहीं हो, उसको गिरफ्तार किया जाए। और इनके खिलाफ जो रात में बिना सूचना के घर में घुस के कार्रवाई की है, उसके संबंध में भी जो दोषी है उनको खिलाफ कार्रवाई करें और एसआई पेपर रद्द करें। ये मंजू शर्मा है, इसके पिताजी का नाम मूलचंद शर्मा है, थाना गाजी के रहने वाले हैं। इसके पिताजी भी पुलिस में हैं, जयपुर में ही पोस्टेड है। उसने सब इंस्पेक्टर, उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की मैं भी पुलिस में हूँ, कोई बात है तो मेरे को बता दो। उनकी नहीं मानी और धक्का देकर इसको हिरासत में ले लिया। मैं इसको छुड़ा के इनके घर ले गया तो पिताजी महेश नगर थाने में गिड़गिड़ा रहे थे। मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया और इस मंजू शर्मा को मैं उनको सुपुर्द करके आया हूँ। जब मैं लाया हूँ, जब मेरे फ़ोटो भी खींचे उसने भी गाड़ी के सामने खड़ा होकर, कविता शर्मा ने मेरे से भी जद्दोजहद करने की कोशिश की है। और ये तेरा क्या नाम बेटा? अनीता गुजर, ये रहने वाले बौली के हैं। ये अभी इसकी शादी हुई है इस विधूड़ी की, विकास की, और इनके घर जाके तोड़ फोड़ की, गेटों को कूद के आए थे वो अंदर। 11 बजे के लगभग पुलिस वाले आए थे। सारे लोग साइलेंट रह जाएंगे एक बार। अनीता गुजर, वाइफ ऑफ विकास विधूड़ी। हम तो सो गए थे, लेकिन 11 बजे गेट हमारा लॉक हो जाता है 9 बजे। वो 11 बजे गेट कूद के आए थे पुलिस वाले, फिर ऊपर आके हमारे गेट बजाने लगे, जोर जोर से गालियाँ करने लगे। इस तरीके से कर रहे थे, हम क्या क्रिमिनल है क्या? कोई न्याय के साथ लड़ाई करना कोई गलत बात है क्या? और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बक रहे थे, गेट के लात मार रहे थे, खिड़की तोड़ दी, फिर बाद में लॉक लगा के चले गए थे। फिर बाबा को किसी ने इन्फॉर्म किया तो वो आए थे हमारे पास बचाने के लिए। विकास आप बताओ। सर, मैं बात इतनी सी है कि मैं एसआई भर्ती रद्द आंदोलन को लेकर थोड़ा सा सक्रिय हूँ। मेरा दोष सिर्फ इतना सा है, मेरी बहन मंजू का दोष इतना सा है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा दोष ये है कि जो सरकार ने रिकमेंडेशन की, हम उसी बात को दोहरा रहे हैं कि आपकी सरकार ने जो जांचें कर दी, एसओजी, पीएचक्यू और एजी ने जो सब कुछ कर दी, सरकार को रिकमेंड कर दिया, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जब पिछले 4-5 दिनों से हम इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, हर बार फ़ोन किया जाता है, धमकियां दी जाती है। और रात को जब कल ये 11 सवा 11 बजे ये लोग आए तो गेट फांद कर आए, फिर ऊपर चढ़े तो इन्होंने गेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लात मारी, एक खिड़की को पूरा तोड़ दिया। और जब हम डरे हुए सहमे हुए थे तो हम निकले नहीं। मैंने मेरे मित्र को सूचित किया, उन्होंने किरोड़ी बाबा को सूचित किया, तब जाके बाबा आए और तब तक वो बाहर से लोग आके चले गए थे। हमारा दोष इतना सा है कि हम ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बस इतना सा दोष है क्या हमारा कि हम न्याय के लिए नहीं लड़ सकते क्या? कि एसआई भर्ती में इतना बड़ा घोटाला हो गया, जब 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया। मुख्यमंत्री जी की मैं भाषण सुनता हूँ, आए दिन कहते हैं कि अभी बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। तो मुख्यमंत्री, वो चक्कर हमारे युवाओं के ऊपर मत चलाओ। हम लाइब्रेरी में और बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो चक्कर चलाना है तो उन आरपीएससी के मेंबरों के ऊपर चलाओ, जिनका नाम एसओजी ने अपनी चार्जशीट में दे दिया है, उन अध्यक्षों के ऊपर चलाओ, उन पर कार्रवाई करो ना। हम आम छात्र पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो आप? कल दर्जनों छात्रों को अलग अलग जगह से उठाया। हर छात्र की क्या यही समस्या है क्या कि वो आंदोलन का हिस्सा है? 9 लाख स्टूडेंट है, हर व्यक्ति पीड़ित है इससे। साल भर हो गया, एसआईटी ने जांच मार्च में आरंभ कर दी थी, सारी रिपोर्ट दे दी, अब क्या बच गया? अब कुछ नहीं बचा। और इंटेलिजेंस के सारे इनपुट गलत हैं। वो देते हैं कि राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे, प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को आ रहे हैं, उसमें कुछ करेंगे। राइजिंग राजस्थान हमारा नहीं है क्या? हम नहीं चाहते क्या कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आए? बेरोजगारी तभी तो खत्म होगी, इन्वेस्टर आएंगे तो।
हमारा तो ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। गलत इनपुट जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है और सारी गलत सूचनाएं भेजती है और उस तरीके से हमारे पास फ़ोन आते हैं और फ़ोन आके डराया धमकाया जाता है, मुकदमों में बताया जाता है कि ऐसे कर देंगे, पूरा तुम्हारा करियर ख़राब कर देंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, नाक रगड़ लोगे तो भी तुम एग्जाम में बैठने लायक नहीं रहोगे। तो हमारा सिर्फ इतना दोष है कि हम इन भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलेबाजी हो गई इसकी सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं। आरपीएससी में 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, ये मैं तो नहीं कह रहा, आरपीएससी और सरकार की एसओजी की चार्जशीट कर रही है। करो ना आप उन पर कार्रवाई, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं करते? हमारा सिर्फ इतना दोष है कि मैंने तो नहीं कहा आंदोलन करो। नहीं, आप क्यों कहेंगे आंदोलन? आप सरकार का हिस्सा है। हमारा मकसद इतना था कि बाबा से जब पहले बात हुई थी कि 5 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलाऊंगा, हम सब लोग 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए बाबा के पास आ रहे थे। उससे पहले इनको क्या पता कौन से भगवान ने इनको इनपुट दे दिया, ऐसा इनपुट की राइजिंग राजस्थान में कुछ करेंगे। अभी 9, 10, 11 को होना है, हमारा ऐसा कोई मकसद ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी की सभा में ये लोग कुछ करेंगे, हमारी यही काम रह गया कि हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले स्टूडेंट हम ये धरना प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी बने। जब चार्जशीट में नाम आ गए तो आप उन लोगों पर कार्रवाई करो, हमें क्यों प्रताड़ित करते हो? रातों रात 11 बजे आते हैं, दिन में आते ना, दिन भर हम वहीं थे। विकास कितनी बार कल कोई प्रदर्शन की भी तैयारी थी क्या? कल के लिए 5 सर कोई प्रदर्शन की तैयारी नहीं थी। बाबा किरोड़ी बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलाते, जिनकी आज मैडम साहब मिलवाएंगे हमें। विकास जी कितनी बार पुलिस आई रात को? रात को एक ही बार आई थी। बात ऐसी है साथियों कि जब मैं और मेरा भाई साथी विकास विदुड़ी जब दोनों टंकी पर चढ़े थे तो 3 दिन हम भूखे प्यासे टंकी पर रहे। तो जयपुर में सरकार का कोई नुमाइंदा हमारा हाल पूछने नहीं आया। 2 साल से अपने भाई जगमोहन मीणा का चुनाव छोड़ के डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारी सुध लेने वहाँ आए। इन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया था कि भाई आप लोग जो है नीचे उतर जाओ और मैं जो है मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करूँगा। उसके बाद जो है थोड़ा वक्त लंबा बीत गया, हम लोग भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, बीमार हो गए थे। तो हम जो है अभी 1-2 दिन पहले डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे कि साहब आपने हमें आश्वासन दिया और सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही, आप हमारी मुलाकात कराओ। तो इन्होंने कहा कि भाई एक दिन आप हमारे पास आ जाओ और मैं आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा दूंगा। तो हमने डिसाइड किया भाई 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के घर चलेंगे और वो हमारे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। लेकिन पता नहीं किन लोगों ने जो है आईबी के पास में जो पुलिस प्रशासन के बाद में गलत सूचना खिलाफ पोस्ट करी, ना कुछ नहीं किया। हम केवल और केवल हमारे साथियों से निवेदन कर रहे थे कि 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब के पास चलेंगे और सीएम साहब से मुलाकात कराएंगे। लेकिन प्रशासन के नुमाइंदों ने हमारे को 2-3 दिन से मेरे अलग अलग घर पे भी गए थे, सब कुछ गए थे, लेकिन मैं कहीं और जगह था। और उसके बाद मेरे घर पे भी इन्होंने पापा जी को इधर उधर जगह रात की 12-12 बजे मेरे गाँव तक पुलिस गई है। गाँव वाले लोग मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं कि तूने जयपुर में क्या कर दिया। घर वालों को फ़ोन करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर जुर्माना लगा गया है, टंकी पे चढ़े तो भी इनके ऊपर मुकदमा है, वो यहाँ गुंडागर्दी करे। क्या लोकतंत्र में न्याय की आवाज़ लगाना भी गुनाह है क्या? हम लोगों ने क्या किया? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, हम लोग फर्जीवाड़ा के खिलाफ केवल आवाज़ उठा रहे थे, ना हमने कोई जो है ऐसा कोई प्रयास किया जिसके साथ हमारा मुकदमा भी दर्ज हो। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है इस भर्ती पर जल्द से जल्द फैसला लीजिए और हमको प्रशासन द्वारा परेशान ना किया जाए। 9 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हो? कोई आंदोलन नहीं कर रहा। अगर किसी के पास ऐसा कोई सूचना है तो वो गलत सूचना है। हमने कहीं ऐलान किया हो हमारी फोटो के साथ में या हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट से तो हमें बता दीजिए। अगर हमारा कोई ऐसा होता तो हम जरूर इन्फॉर्म तो करते। ऐसा तो है नहीं कोई बच्चे अचानक से हमारे पास आते हैं। हमने केवल इतना आश्वासन दिया था, बच्चों से मिल रहे थे कि 5 तारीख को जो है डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया तो हम डॉक्टर साहब के घर पे चलेंगे। डॉक्टर साहब हमारे को मंत्री जी से मिलाएंगे, सीएम साहब से। नीचे करो ना। ये कल का प्रमाण है कि पुलिस निरंकुश होती जा रही है। राजस्थान की पुलिस पे कंट्रोल नहीं है प्रशासन का क्या? ऐसी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कंवारी बच्ची को आधी रात पर आप उठा के ले जा रहे हो, बता नहीं रहे उसके परिवार को क्या कारण है, क्यों ले जा रहे हैं, तो उसकी बदनामी तो होती है, सभ्य समाज में रहती है। ऐसे ही वो बच्चा है, उसकी घरवाली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गृह मंत्री जी को मैंने कह दिया है, शायद वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताएंगे। सीआई की तो नौकरी फर्जी है, मैं कल कागज दे दूंगा मीडिया को, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है क्रिमिनल ऑफेंस का, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। इंटेलिजेंस को पता नहीं कैसी इंटेलिजेंस है, मेरे को हंसी आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल राइजिंग राजस्थान में विघ्न डालेंगे, किसानों को लेके, पेपर लीक वालों को लेके, सफाई कर्मियों को लेके, और 17 तारीख की पीएम की सभा में भी विघ्न डालेंगे। मैं पार्टी का 50 साल का समर्पित कार्यकर्ता, मोदी जी के साथ काम किया हुआ, मैं चाहे मंत्री रहूं या एमएलए रहूं या न रहूं, मैं ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता कि मेरी सत्ता, मेरी पार्टी मेरी माँ है और उस माँ के बेटे भजन लाल राजस्थान के मुखिया हैं, तो मैं भाई पे ऐसा वार नहीं कर सकता जैसा इंटेलिजेंस कह रही है। कोई लड़ाई लड़ूंगा तो सीधी लड़ूंगा, बता के लड़ूंगा, जैसे राणा प्रताप लड़ता था, एक हाथ में तलवार रहती थी, दुश्मन को भी एक तलवार पकड़ाता था कि आ जाओ अपन लड़ते हैं। मैं ऐसे छोरा नहीं घोपता
जैसे दौसा में मेरे भाई का छोरा घूटा गया। यानी कि जंग होगी तो रामकृष्ण जी हो गया। मैडम साहब किरोड़ी जी आपसे मिले हैं, रात का जो इशू है उसको लेकर क्या रिपोर्ट आपने ली है पुलिस अधिकारी? क्या बुराई है? नीचे करो। मैं नीचे हो जाऊँ? क्यों लगा नीचे करो? आप तो ऊपर जा, आप तो ऊपर सभी नीचे करो। क्या फर्क पड़ रहा है? नीचे करो। हेलो मंत्री जी, किरोड़ी लाल जी से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या उस पर एक्शन होगा, किन अधिकारियों से क्या क्या बातचीत? माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब हमारी सरकार के काबीना मंत्री हैं, उनसे बार बार हमारी मुलाकात होती रहती है, हम मार्गदर्शन उनसे लेते रहते हैं, उनके अनुभवों का लाभ हम हमेशा लेते रहते हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार मंत्री बना हूँ। उन्होंने जो जो बात कही है, जो न्यायोचित होगा वो निश्चित रूप से होगा। उन्होंने एक SHO के बारे में कहा है, मैंने पुलिस अधिकारियों को कहा है इसकी रिपोर्ट ली जाएगी। और जहाँ तक बच्चों की बात है, कैबिनेट मंत्री हैं, वो स्वयं सरकार है, उनके बच्चों के पास पहुँच गए तो अब कोई विषय रहा ही नहीं। किरोड़ीलाल जी स्वयं सरकार हैं कि नहीं, आप बताइए। किरोड़ी जी कह रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट से थानेदार नहीं बने, तो निश्चित रूप से वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी न्यायोचित जांच कराएं। किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में कुछ बेरोजगार कर सकते हैं, इसलिए राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान करेगा, स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा, इस्तकबाल करेगा। देश के प्रधानमंत्री जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, उसका हम जश्न मनाएंगे 17 दिसंबर को। प्रत्येक राजस्थानी, अब देखते हैं, हमारी परंपरा है पधारो हमारे देश कह करके हम स्वागत करते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है, ना कोई फैलाएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी का जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन आम जनता करेगी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात की जाती है और रात के 11 बजे एक छात्रा को उठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, इसे किस तरह से देखते हैं? महिला सुरक्षित कहाँ है? देखिए, आप उसको सकारात्मक देखिए। महिला अपनी बहन है, बच्ची है, वो छात्रा है, उसकी संरक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। एहतियात के तौर पर कहीं कोई किसी प्रकार की चीज़ें नहीं हो, उन पर सजग रहना पुलिस का काम है। वो बच्ची मेरे से मिली है, तो आप निश्चिंत रहिए, जो है जो सब ठीक होगा, न्यायोचित होगा।